वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि यूज़र मॉडल कैसे क्रिएट करना है, तो ये वीडियो में हम अब यहाँ पे यूज़र को रजिस्टर करेंगे, मतलब उसका एंट्री डेटाबेस में डालना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे यूज़र मॉडल चाहिए, तो हम यूज़र मॉडल को इंपोर्ट करा लेते हैं ऊपर। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉन्स्ट यूज़र रिक्वायर, तो यहाँ पे आएगा उसका पाथ जो कि राउट्स के अंदर एपीआई के अंदर v1। तो हमें 3 डायरेक्टिव बैक जाना पड़ेगा। तो 3 टाइम्स मैंने डबल डॉट स्लैश लगाया, फिर मॉडल्स और स्लैश यूज़र। तो यूज़र इंपोर्ट होने के बाद हमें यहाँ पे एक्चुअली पहले चेक करना है कि ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट है या नहीं, क्योंकि हमने ईमेल को यूनिक ट्रू किया हुआ है मॉडल में। तो उससे पहले हम क्या करते हैं कि जो भी रिक्वेस्ट में बॉडी पैरामीटर्स आ रहे हैं उसको मैं ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चर कर लेता हूँ। अगर आपको डिस्ट्रक्चरिंग नहीं पता है कैसे करना होता है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख लेना, उस पर बना हुआ है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉन्स्ट इक्वल टू रिक्वायर, तो सॉरी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे को सिंपली लिखना है यूज़र नेम और ईमेल, सॉरी यूज़र नेम ईमेल पासवर्ड, 3 चीज़ें आएगी। और कंफर्म पासवर्ड की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि कंफर्म पासवर्ड हमने वैलिडेशन के लिए यूज़ किया है ऑलरेडी, तो इंसर्शन के लिए वो यूज़ नहीं होगा। उसके बाद हम चेक करेंगे कि ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट है या नहीं। तो ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट के लिए मैं यहाँ पे कमेंट लिख देता हूँ अभी के लिए, और फिर मैं यहाँ पे चेक करूँगा यूज़र डॉट फाइंड वन। तो फाइंड वन में मेरे को ईमेल पास करना है जो कि ऑब्जेक्ट के अंदर जाएगा, ईमेल कोलन ईमेल। लेकिन जैसे कि आपको पता है ईमेल अगर की और वैल्यू का नाम सेम है तो आपको वो 2 बार नहीं भेजना है। आपको सिर्फ आप एक बार भी लिख दोगे तो वो उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ ईमेल कोलन ईमेल है। तो जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं वेरिएबल ईमेल है। उसके बाद फाइंड वन प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो मैं यहाँ पे देन यूज़ करूँगा। फिर मेरे को उसके अंदर मिलेगा यूज़र, तो वो यूज़र को फिर मैं चेक करूँगा। अगर वो यूज़र मुझे मिल रहा है तो मैं यहाँ पे एरर सेट करूँगा। तो एरर आएगी एरर्स डॉट ईमेल, क्योंकि ईमेल्स की एरर है। तो एरर्स डॉट ईमेल इक्वल टू मैं लिखूँगा एरर मैसेज। ये एरर्स जो वेरिएबल ऊपर से मिल रहा है हमें, तो उसके अंदर मैं ईमेल की वैल्यू सेट करूँगा। तो ईमेल इज़ रजिस्टर्ड या फिर ऑलरेडी रजिस्टर्ड ऐसे लिखते हैं, या ऑलरेडी एग्जिस्ट भी लिख सकते हो आप, जो आपको बेटर लगे। तो उसके बाद हमें यहाँ से रिटर्न कराना है रिस्पॉन्स को, तो मैं यहाँ से रिटर्न कराऊँगा रिटर्न रेज डॉट स्टेटस। अब ईमेल ही ऑलरेडी एग्जिस्ट है, मतलब ये बैड रिक्वेस्ट हो गया। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 400 और यहाँ पे सेंड करके एरर्स सेंड कर दूँगा। तो ये हो गया ईमेल वैलिडेशन, जहाँ पे हम चेक करेंगे डुप्लीकेट एंट्री ना हो जाए। फिर उसके बाद आता है कि यूज़र क्रिएट करना है हमें। तो नया यूज़र क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ कॉन्स्ट न्यू यूज़र इक्वल टू न्यू, और फिर वो जो मॉडल बनाया था वो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा यूज़र ब्रैकेट बना के, उसके अंदर मेरे को ऑब्जेक्ट पास करना है। तो ऑब्जेक्ट के अंदर वो प्रॉपर्टीज जाएगी जो मेरे को उस टेबल में इंसर्ट करवानी है, मतलब यूज़र की इन्फॉर्मेशन। तो पहला आएगा यूज़र नेम, और जैसे कि यूज़र नेम कोलन यूज़र नेम ही आने वाला है तो इसको 1 टाइम ही लिख लेते हैं हम, जैसे कि आपको बताया था ES6 के फीचर से ही है। तो यूज़र नेम कॉमा, फिर यहाँ पे आएगा ईमेल, फिर आएगा पासवर्ड, और बाकी चीज़ें तो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू से क्रिएटेड ऐट या फिर रोल हो गया तो वो तो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे ही रहेगी। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि ये पासवर्ड हैश करवाना है, क्योंकि पासवर्ड को हम डायरेक्टली इंसर्ट नहीं कर सकते डेटाबेस में। तो पासवर्ड हैश करवाने के लिए यहाँ पे मैं कमेंट लिख देता हूँ क्रिएटिंग पासवर्ड हैश, और उसके लिए एक पैकेज चाहिए होगा। तो वो पैकेज हम इंस्टॉल कर लेते हैं पहले npm i bcrypt.js। तो उसके लिए एक कोड होता है, ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक मैं आपको वो कोड दिखा देता हूँ। तो गूगल में जाइए, आप यहाँ पे सर्च कर लेना, आपको कोड याद रखने की ज़रूरत है नहीं मोस्टली। तो आपको यहाँ पे लिखना है bcrypt.js। तो bcrypt.js सर्च करने पे जो फर्स्ट लिंक आएगी npm वाला, तो उसको आपको ओपन करना है।
ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे ये पैकेज इंस्टॉल करने के लिए कमांड मिल जाएगी। तो हम थोड़ा नीचे जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टू हैश पासवर्ड, तो यहाँ पे हमें ये कोड मिल गया है। तो हम ये कोड को उठा लेते हैं यहाँ से, तो बिग से लेके लास्ट तक। तो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे सिंपली आपको वो पेस्ट करना है। तो सबसे पहले ये पेस्ट करने के बाद ये बिग है उसे मैं इंपोर्ट करा लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट बिग इक्वल टू रिक्वायर बिग JS। तो ये मैंने इंपोर्ट करा लिया इसको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये जेन सॉल्ट जो होता है तो वो फर्स्ट पैरामीटर लेता है 10, मतलब उसको जो भी आप स्ट्रिंग पास कर रहे हो उसको 10 टाइम्स वो पहले रैंडमली एक कोई स्ट्रिंग जनरेट कराता है, उससे हमें रिस्पॉन्स में मिलता है सॉल्ट। फिर सॉल्ट को हम ये जो बिक्रिप्ट हैश मेथड है उसमें फर्स्ट पैरामीटर होता है आपको जिस टेक्स्ट को हैश में कन्वर्ट कराना है वो टेक्स्ट, तो हम उसको यहाँ पे पास करवा देते हैं पहले। तो न्यू यूज़र के अंदर पासवर्ड है तो हम यहाँ पे लिखेंगे न्यू यूज़र डॉट पासवर्ड। और फिर सेकंड पैरामीटर होता है जो हमने सॉल्ट जनरेट करा है वो। थर्ड पैरामीटर में हमें रिटर्न में मिलता है हैश या फिर एरर। तो जो हमें हैश मिलता है तो वो हैश को हम यहाँ पे न्यू यूज़र डॉट पासवर्ड को असाइन कर देंगे। तो वो पासवर्ड प्लेन पासवर्ड सेव नहीं होगा, वहाँ पे वो हैश स्टोर करवाएगा। तो उसके बाद हम न्यू यूज़र को सेव करवाएंगे। न्यू यूज़र को सेव करने के लिए लिखना है आपको न्यू यूज़र डॉट सेव। न्यू यूज़र डॉट सेव एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा, तो यहाँ पे फिर से आएगा देन। तो मैं इसको न्यू लाइन पे ले लेता हूँ। फिर नेक्स्ट लाइन पे आएगा डॉट देन, ब्रैकेट में आपको मिलेगा यूज़र। तो ये यूज़र हमें यहाँ पे यूज़ करना है। तो उससे आपको पता चलेगा कि वो यूज़र स्टोर हुआ या नहीं हुआ है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूज़र। तो यहाँ पे करली ब्रैकेट मार के एंटर मारता हूँ। फिर यहाँ पे मेरे को चेक करना है, या फिर चेक करने की ज़रूरत है नहीं, डायरेक्टली एक लाइन पे मैं आउटपुट भेज देता हूँ रेस डॉट सेंड। और जो भी यूज़र मैंने स्टोर करवाया है वो मेरे को यूज़र को वापस क्लाइंट साइड भेजना है। तो मैं यहाँ पे यूज़र लिख दूँगा। तो इसका कैच ब्लॉक आएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, इन केस यूज़र सेव नहीं हो रहा है तो कैच में एरर मिलेगी। फिर यहाँ पे मैं रिस्पॉन्स भेजूँगा फिर से। तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, तो यहाँ पे आएगा 500 स्टेटस, जो कि होता है इंटरनल सर्वर एरर। जो भी आपका मोंगोडीबी एरर है जो जिस वजह से डेटा इंसर्ट नहीं हुआ है तो वो। फिर डॉट सेंड, सेंड के अंदर मैं एज अ ऑब्जेक्ट एरर को भेजूँगा। तो यहाँ पे की का नाम आएगा एरर सेंड के अंदर। तो एरर कोलन, तो यहाँ पे मैं मैसेज लिखूँगा कि इंटरनल सर्वर एरर। तो या फिर हाँ यही लिख सकते हो आप, या फिर समथिंग वेंट रॉन्ग भी लिख सकते हो आप उसकी जगह पे। तो ये हो गया रजिस्ट्रेशन का। तो यहाँ तक तो सही चल रहा है सब। तो चलिए हम पोस्टमैन में जाते हैं, एक रिक्वेस्ट हिट करते हैं और देखते हैं कि अब डेटाबेस में एंट्री पड़ता है या नहीं। उससे पहले हम मोंगोडीबी में जाते हैं, यहाँ पे इसको कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे बैकएंड डेटाबेस दिख रहा होगा और उसके अंदर जो यूज़र्स है तो वो कलेक्शन बन गया है। जो कि मैंने आपको बोला था मॉडल क्रिएट करते समय जो यूज़र्स नाम दिया था एक्सपोर्ट के टाइम पे, तो वो उस नाम से कलेक्शन बन गया। अभी के लिए यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। तो चलिए पोस्टमैन में जाते हैं और यहाँ पे प्रॉपर वैल्यूज़ भरते हैं। तो जैसे कि मैं यूज़र नेम में लिखूँगा मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का यूज़र आईडी। फिर यहाँ पे ईमेल लिखूँगा। तो मेरा ऑफिशियल ईमेल ये है चैनल का, तो learn2code71@gmail.com। उसके बाद मैं पासवर्ड लिखूँगा ASD। और फिर यहाँ पे भी ASD। तो मैं अभी चलो सेंड पे क्लिक करता हूँ। जैसे सेंड पे क्लिक किया तो रिस्पॉन्स में हमें मिलेगा वो यूज़र अगर इंसर्ट होता है तो देख सकते हो आप दोस्तों यहाँ पे रोल यूज़र, फिर क्रिएटेड ऐड, फिर आईडी आ गई, यूज़र नेम आ गया, ईमेल आ गया और उसका पासवर्ड भी आ गया होगा। देखिए आप यहाँ पे पासवर्ड हैश। तो ये जो पूरा पासवर्ड प्लेन हमने भेजा था वो हैश होके हमें रिटर्न मिला है।
तो इसे कोई डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा, तो वो सेफ होता है। तो यहाँ पे भी हम रिफ़्रेश कर देते हैं डेटाबेस में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एंट्री आ गई है। तो जैसे कि आपने देखा कि डेटाबेस में एंट्री पड़ गई है। तो अगर आपको गाइस मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मैंने जो बताया वो समझ में आया हो पूरा कोड, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस।